ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए देव जी म्यूजिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आवाज ही सुना रही। बोले गौ माता की। यहाँ पर बैठे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण, सभी को मेरा वंदन, प्रणाम, चरण स्पर्श। युवा साथियों और आदरणीय इंद्राज मासी जी और इनकी पूरी टीम, आज इस गौशाला का वार्षिक कार्यक्रम है। इस अवसर पर उपस्थित सभी को मेरी ओर से बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मासी जी अभी कह रहे थे विधायक बन गो, मैं तो ये कहूंगा विधायक तो कोटपुतली की जनता ही बनेगी, जनता का ही राज होगा और आपकी सेवा में करता रहूंगा। मैं तो सेवा ही करने के लिए संकल्प लेकर के काम कर रहा हूं। आज इस मौके पर आप सबसे मिलने का एक अवसर भी मिला और इस अवसर पर आपने मेरा मान सम्मान सब किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रकार के आयोजन से सबसे बड़ा एक लाभ है कि हम सब लोगों का भी एक साथ एक जगह पर मिलना हो जाता है, हालचाल पूछ लेते हैं, खेती के समाचार भी पूछ लेते हैं और धर्म की बात भी कर लेते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी आई हुई है, नौजवान साथी आए हुए हैं। जब वो महाभारत और रामायण के जो किस्से और वो वृतांत मासी जी अपने मुखारबिंद से सुना रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस आने वाली पीढ़ी के अंदर भी हमारे जो आदिकाल से चले आ रहे संस्कार हैं, वो संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंच रहे हैं और इन संस्कारों के दम पर ही यह भारत अपनी संस्कृति के दम पर ही आज विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। मैं तो बधाई दूंगा आप सब इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करके गौ माताओं की तो रक्षा, सुरक्षा और उनका पेट भरने का, ये सारा इस गौशाला को चलाने का तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये संस्कार का वातावरण बनाकर भी हमारी पीढ़ी को संस्कारित करने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा आपसे कि केवल एक ही विषय पे ध्यान दें, आने वाला समय केवल और केवल शिक्षा का है। आपके बेटे और बेटी, और विशेषकर आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आज बेटियों का दिन है। आप सब लोग विशेष रूप से हमारी बेटियां यदि पढ़ने लिखने में होशियार है तो उसकी पीठ तबा करके उसकी ताकत बने, उसे आगे पढ़ाएं, क्योंकि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां शिक्षा में नए आयाम स्थापित करेंगी और उन पदों पर जाकर इस कोटपुतली के बच्चे बैठेंगे जहां पर निर्णय होते हैं, वहां पर जब ये बैठ जाएंगे तो कोटपुतली की बात आएगी, तो हमारे बच्चे जब IAS IPS बन करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से कोटपुतली का सीना तो गर्व से चौड़ा होगा ही। तो इस विषय में हम सब लोग ध्यान दें, हमारे पढ़ने वाले बच्चों की पीठ थपथपाएं। कई बार होता है गांव के अंदर कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है, अब अकेला कोई नेता भी किसी की मदद नहीं कर सकता है, तो अकेला कोई मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाएगा, लेकिन एक गांव और उस गांव के लोग, केवल अपने गांव के ऐसे बच्चे जो निर्धन है, पढ़ने में होशियार है लेकिन उनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, तो उन बच्चों के लिए गांव के हिसाब से कोर्स बनाकर सब छोटी मोटी मदद करके उस बच्चे को जरूर पढ़ा दें जो पढ़ने में अव्वल है। निश्चित रूप से वो जब पढ़ लिख करके कुछ बन जाएगा तो वो याद रखेगा कि मेरे गांव ने मुझे पढ़ाया है, और वह कर्ज गांव के प्रति जीवन भर नहीं भूलेगा। उस गांव के प्रति जो लगाव उसके दिल में पैदा होगा, वह लगाव सदा बना रहेगा। जब वह कोई डॉक्टर बन जाएगा तो यह सोचेगा कि काश मुझे मेरे गांव की सेवा करने का अवसर मिले। नहीं, डॉक्टर बनने के बाद आज कोई गांव में नहीं जाना चाहता है। अगर वो IAS IPS बन जाएगा तो वह देखेगा मेरे गांव के लोगों ने मुझे प्यार से पढ़ाया है और मैं मेरे गांव के लिए, इस कोटपुतली के लिए कुछ न कुछ करूं। तो मेरी तो आपसे यही विनती है, गुजारिश है कि अपने पढ़ने वाले बच्चों की पीठ थपथपाकर उसे आगे बढ़ाएं और निरंतर यह धर्म का माहौल और समरसता का वातावरण, अपनी सामाजिक सुसमरसता है कोटपुतली की बहुत अच्छी है, और मैं तो यही कहूँगा कि समरसता को और मजबूत करते रहें। और मैं चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, सामाजिक काम भी करता हूँ, अगर कोई ब्लड के लिए भी मुझे आधी रात को भी याद करता है तो सदैव आपके लिए तत्पर रहता हूँ। आगे भी आपको कोई दिक्कत हो, मैं कर पाया जितना से मैं मेरे घर के लिए कुछ नहीं कर पाऊँ,
मेरे लिए कुछ न कर पाऊँ, पर आपके लिए आधी रात को तैयार हूँ। जब भी आप फोन करेंगे फोन पर हाजिर रहूंगा। आप सब लोगों ने जो मान सम्मान दिया है उसका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और पुनः एक बार जोरदार गौ मैया की जय लगा करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले गौ माता की बहुत बहुत धन्यवाद।